नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील यादव। आप देख रहे हैं दी ओनली पॉजिटिव टॉप शो और मैं हूं रीना यादव। आपने अभी तक टॉप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि इसी सिंगल प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगे टॉप न्यूज, टॉप मोटिवेशनल वीडियो, टॉप सक्सेस स्टोरी, टॉप योगा शो और भी बहुत कुछ जो आप देखना और सुनना चाहते हैं। इसलिए बने रहें हमारे साथ। क्वारंटाइन सेंटर का नाम सुनते ही कोरोना संदिग्ध सामने आ जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि न जाने वहां कैसे रहना पड़ता होगा। लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं वो अलग ही तस्वीर है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पिपरिया शहर में क्वारंटाइन सेंटर पर शनिवार को खुशी का माहौल था, क्योंकि यहाँ सेंटर में ही शादी कराई जा रही थी, वो भी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयास से, जो प्रदेश ही नहीं शायद देश का पहला मामला होगा। हमारे विशेष सहयोगी लोकेश मालवी ने बताया कि पिपरिया की रहने वाली रेखा साहू का विवाह अब्दुल्लागंज निवासी मनीष साहू से तय हुआ था। पूर्णतः सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना, हम यहाँ पर वरमाला कार्यक्रम को कर रहे हैं। लेकिन रेखा इस बीच इंदौर में फंस गई। शादी की तारीख जैसे जैसे बढ़ी, लॉकडाउन भी बढ़ता गया। उसके बाद पंडितों ने कहा कि केवल 23 मई का मुहूर्त बचा है, उसके बाद 2 साल तक विवाह नहीं हो सकता है। जिसके बाद युवती इंदौर से शादी के लिए जैसे तैसे पिपरिया आ गई। लेकिन यहाँ रेखा को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया, जिसके बाद रेखा साहू की ओर परेशानी बढ़ गई। उसने अपनी परेशानियों से स्थानीय विधायक ठाकुरदास नागवंशी और एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी को अवगत कराया, जिसके बाद 23 मई को प्रशासन के द्वारा संपूर्ण व्यवस्था कर पूर्ण विधि विधान से रेखा साहू और मनीष साहू का क्वारंटाइन सेंटर बैरसेवा इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही विवाह संपन्न कराया, जिसमें घराती और बाराती प्रशासन सहित क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे 60 लोग भी बने। यहाँ पर संवाद होती हुई ये सहनाइयाँ कितनी सुहानी लग रही है, कितनी मधुर ये वेदवाणी लग रही है। आपको बता दें कि विवाह स्थल के मुख्य द्वार पर आगंतुक प्रत्येक व्यक्ति को सैनिटाइज किया गया और मास्क भी वितरित किए गए। इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के हाथ सैनिटाइजर से धुलाए गए। विवाह स्थल पर बैठने से लेकर भोजन व्यवस्था तक सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखकर की गई। इधर वैवाहिक प्रक्रिया पूर्ण कराने वाले पंडित द्वारा भी मंत्रों के साथ साथ उपस्थित लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाने की अपील की गई। 7 फेरे लेने और वैवाहिक प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद दूल्हा दुल्हन के चेहरे खुशी से खिल उठे। वहीं दूल्हा दुल्हन ने पिपरिया एसडीएम और विधायक का आभार व्यक्त कर प्रशासन की इस पहल व सहयोग को समाज और देश के लिए ऐतिहासिक व यादगार बताया। गौरतलब है कि इस पूरे आयोजन में मुख्य भूमिका एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, विधायक ठाकुरदास नागवंशी, एसडीओपी शिवेंदु जोशी, नगरपालिका सीएमओ विनोद प्रजापति, तहसीलदार राजेश बोरासी सहित जनपद सीओ शिवानी मिश्रा की रही, जिनके प्रयास से ही विवाह रेखा और मनीष का संपन्न हो पाया। सर, हम ये परमिशन ले रहे थे घर से शादी करने के लिए। फिर एसडीएम साहब ने बोला बेटा हम आपकी शादी करेंगे। उस हिसाब से फिर सर ने बोला कि बेटा बहुत अच्छे से मतलब जीवन में किसी की शादी नहीं होगी, मतलब बहुत यादगार शादी होगी आपके लिए भी, हमारे लिए भी और ये पूरे भारत के लिए। भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरी शादी है और इसको बहुत ही बड़े संकट कोरोना के उसमें ये मेरी शादी हुई है, क्योंकि मेरी शादी पिछले महीने 26 तारीख को हुई, लेकिन कोरोना के चलते हुए ये लगातार डिले होती गई है। लेकिन इसके बाद में आने वाले समय में मेरे पास कोई भी जो तारीख होती है वो नहीं थी शायद विवाह के लिए। तो इसके साथ अगले साल भी मेरे पास कोई शादी का वो नहीं था, इसलिए ये तारीख आखिरी थी। और यहाँ पे प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम आपकी शादी की। बताया कि विधायक जी यहाँ हैं, वो मुझसे निवेदन करने लगी कि मेरी शादी है 2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद, और हम घर जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा बेटा आप क्वारंटाइन है और अब इसको पालन करना चाहिए, अपन पढ़े लिखे लोग हैं। अचानक एसडीएम साहब, एसडीओपी और मैं तीनों ने ये बोल दिया कि तेरी बेटा शादी यहीं से करेंगे। हमारे शहर पिपरिया की बेटी रेखा साहू जो इंदौर से लौट कर आई थी और इंदौर से आने के कारण उसको क्वारंटाइन किया गया था 15 तारीख को। उसको तकलीफ हो रही थी कि उसकी शादी थी 23 तारीख को, इसके पहले भी 26 तारीख को शादी थी जो नहीं हो सकी थी, वो जो है लौट के नहीं आ पाई थी। और आज के बाद उसकी 2 साल तक शादी नहीं हो सकती थी। ये उनके गरीब परिवारजनों ने पंडित जी से पूछा, ये जानकारी ली तो ऐसा था। तो अब हम और विधायक जी यहाँ थे और प्रशासनिक अधिकारी थे, हमने तय किया कि इसकी शादी अगर आज नहीं करा सके तो फिर 2 साल तक इसकी शादी टल जाएगी। और वो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बुरा निर्णय होता। तो हमने तय किया कि यहीं जो है, चूँकि उसके फादर भी नहीं है
उसके ब्रदर एक हैं यहाँ पे पिपरिया में जो कि सब्जी का ठेला लगाते हैं, बहुत गरीब परिवार की बेटी है। तो फिर प्रशासन ने ये तय किया कि हम ही इसकी शादी करेंगे और यहीं से कराएंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग से लेके कोरोना के जो नॉर्म्स हैं उनका हम पालन कराते हुए उसकी शादी कराएंगे, ताकि वो उसका अपना भविष्य जो है, अपना दाम्पत्य जीवन बड़ी सुखी ढंग से बाद में जीवन यापन कर सके और सुखी रहे। और यहाँ के समाज सेवियों ने, प्रशासन ने और सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने मिलकर उसको जो कुछ हो सकता था पूरी अपनी सामर्थ्य के साथ उसकी शादी आज संपन्न कराई है। और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि वो बिटिया जीवन भर अपने दाम्पत्य जीवन को सुख में व्यतीत करेगी। यदि आपको हमारी पॉजिटिव न्यूज़ और मोटिवेशनल वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।